हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है DDZBCL यानी बायोलॉजी से रिलेटेड इस वीडियो में जिसका नाम है देव दिशा जूलॉजी बॉटनी क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो बैक्टीरिया के संदर्भ में कुछ आपको बताया था कि यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया जो है उनको किसने डिस्कवर किया। जैसे बताया था कि लीवनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था और एहरनबर्ग ने इसको नाम दिया था, यानी बैक्टीरिया जो टर्म है वो बैक्टीरिया टर्म वाज कॉइन्ड बाय एहरनबर्ग। तो ये सब पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे वो है यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया का हम डिस्कस करेंगे शेप। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है DDZBCL। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में कितनी शेप होती है। तो बैक्टीरिया में आपका 4 बेसिक फॉर्म्स होती हैं, यानी पहली है स्फेरिकल या कोकाई, जिसको हम कोकाई बोलते हैं, यानी गोल होती है तो वो कोकाई है। इसके बाद रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, इसको हम बेसिलाई बोलते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बेसिलाई। तो एक ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है विब्रियो। विब्रियो मतलब कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो स्पाइरल पे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो 2 पर ज़्यादा बनता है। अभी तक एक लाइन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अगला क्वेश्चन भी है जिसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक आपका क्या है, ऐसा बैक्टीरिया जो कि आपका एग्जिबिट करता है वैरायटी ऑफ शेप्स। बहुत सारी आपका जो है अलग अलग शेप में बैक्टीरिया रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया आपके सामने इसका एग्जाम्पल है, वो है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपका लेग्यूम प्लांट पर यानी पी प्लांट पर आपका जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल होती है। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट ले नहीं सकते डायरेक्टली, जैसे हम सीधा एनिमल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को सीधा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हमारे पास हीमोग्लोबिन है, तो हम क्या करते हैं सीधा हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है। लेकिन ये प्लांट नहीं कैप्चर कर पाते, प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में बैक्टीरिया को लेते हैं। इसीलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। इसीलिए कुछ बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और उनमें एक है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। और राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एसोसिएशन बनाता है लेग्यूम प्लांट से, या आप कह सकते हैं पी प्लांट से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखेंगे, अब हमारा पहला शेप आ गई कोका। कोकस मतलब आपका गोल शेप होता है, और इसके आधार पर ही हम बोल सकते हैं इसको मोनोकोकस भी। अगर 2 कोकाई हैं, एक प्लेन में ही हैं, डिवाइड हो रहे हैं और अटैच हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोकोकाई। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं ये आपको दिख रहा है कोकस, ये 2 हो गए यानी 2 हैं और एक ही प्लेन पर हैं, तो दैट इज़ डिप्लोकोकस। फिर आपका चेन में है तो हम इनको कह देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ये इस तरह से टेट्राड फॉर्म में आ जाएंगे सारे कोकस, तो हम इनको कह देंगे टेट्राकोकाई। फिर आपका अगर आप देखेंगे तो सार्सिनी फॉर्म है, और फिर स्टेफाइलोकोकस फॉर्म है। तो ये सब हम यहाँ देखते हैं। कोकाई फॉर्म में आप देख रहे हैं, पहले आपने पढ़ा मोनोकोकस, ओनली सिंगल सेल रिप्रेजेंट द बैक्टीरियम। फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल है। फिर इसके बाद आपका जो आता है वो आता है डिप्लोकोकस। इसमें कोकाई जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, एक ही प्लेन में डिवाइड हो जाते हैं और एक दूसरे से अटैच रहते हैं, और ये आपका एग्जाम्पल बन जाता है डिप्लोकोकस का, या ये शेप बन जाती है डिप्लोकोकस। इसमें आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे
तो वैसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये डिप्लोकोकस निमोनाई, तो डिप्लोकोकस निमोनाई जो होता है वो आपने सुना ही होगा या पढ़ा होगा कि ये निमोनिया कॉज करता है। तो निमोनिया जो कॉज करता है उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनाई, और इसमें 2 कोकस जो है एक ही प्लेन पर एक ही साथ अटैच होते हैं। फिर आ गया स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आपका क्या होते हैं कि बहुत सारे कोकाई जो होते हैं वो एक अटैच रहते हैं और एक चैन बना लेते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। फिर है टेट्राकोकस। टेट्राकोकस आपका वो कोकाई है जो आपका जो है 2 प्लेन में एट द राइट एंगल टू ईच अदर, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राकोकस। तो इसके बाद स्टेफाइलोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस में कोकाई जो है वो डिवाइड होते हैं, लेकिन अलग अलग प्लेन में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसे बन जाता है जैसे अंगूर का गुच्छा, तो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, तो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स बन जाती है। सारी की सारी जो कोकाई होती हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाती हैं कि एक अंगूर का गुच्छा बन जाता है। इसको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकस, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी दिख सकता है किसी भी साल। नेक्स्ट आगे है सार्सिनी। सार्सिनी में कोकाई जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं 3 प्लेन में एट राइट एंगल टू वन अनदर, एक दूसरे के राइट एंगल यानी 90 डिग्री पर अटैच हो जाते हैं, और एक क्यूबॉइड या क्यूबिकल पैकेट ऑफ 8 और मोर सेल्स बन जाती हैं, जिससे आपका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको हम कहते हैं सार्सिनी। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कोकाई के आपका डिफरेंट शेप हुए, यहाँ हमने डायग्राम में भी ये देख लिया। ये कोकाई है, फिर डिप्लोकोकाई है, फिर स्टेप्लोकोकाई, फिर टेट्रा, फिर सार्सिनी, और फिर आपका स्टेफाइलोकोकस। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैसिलस है। बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो रोड शेप होते हैं। अगर सिंगल है तो एक हम कह देंगे बैसिलस है, अगर 2 हैं तो डिप्लोबैसिलाई, अगर आपका चेन में है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, और आपका यहाँ आप देखेंगे अगर वो माचिस की तीली जैसे ऐसे अरेंज हो रहे हैं, जैसे एक डिब्बी में माचिस की तीली अरेंज होती है, तो इसको हम कहते हैं पैलिसेड। यहाँ पर हम नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब यहाँ लिख रखा है बैसिलस। बैसिलस आपका रोड शेप होता है। रोड शेप जो होता है बैक्टीरिया उसे हम बैसिलस कहते हैं। अब ये भी अलग अलग तरह से होता है। मोनोबैसिलस जब आपका बैक्टीरिया सिंगल होता है तो उसे मोनोबैसिलस कहते हैं। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आप जानते ही हैं, ये मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन यानी दूध से दही बनने वाला जो बैक्टीरिया है वो लैक्टोबैसिलस है। बैसिलस में तब छड़नुमा बैक्टीरिया यानी रॉड शेप बैक्टीरिया, और लैक्टोमीन आपका मिल्क होता है। तो ये मिल्क बैक्टीरिया है, मिल्क रॉड शेप बैक्टीरिया है, जो भी आप इसे कह लें। तो ये आगे है डिप्लोकोकस। तो बैक्टीरिया अरेंज्ड इन ए पेयर, उसको हम कह देंगे डिप्लोकोकस। इसमें आपका बैसिलस सबटिलिस ये आपका एग्जाम्पल है, लेकिन इस पॉइंट ये वैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है कहीं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर शायद ही इंपॉर्टेंट हो। स्ट्रेप्टोबैसिलस जब आपका रॉड की चैन बन जाए तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। फिर आपका पैलिसेड है। इफ़ द सेल्स आर लाइंड साइड बाई साइड लाइक ए मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक होती हैं वो ऐसे एक लंबी लंबी ऐसे पड़ी रहती हैं, इसको हम कह देते हैं पैलिसेड लाइक। तो पैलिसेड लाइक में क्या हो गया? इफ़ द सेल्स आर लाइंड साइड बाई साइड लाइक ए मैच स्टिक एट द राइट एंगल टू द ईच अदर, तो इसको हम कहते हैं पैलिसेड लाइक बैक्टीरिया। तो ये हो गया पैलिसेड लाइक बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट इसमें दिख रहा है आपको स्पाइरल बैक्टीरिया। ये डायग्राम भी दिख रहा है। स्पाइरल बैक्टीरिया मतलब आपका ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कि 2 या 3 टर्न होते हैं। फिर आ गया विब्रियो बैक्टीरिया। विब्रियो बैक्टीरिया आपका क्या होता है? कोमा शेप बैक्टीरिया को आप विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं। कोमा शेप बैक्टीरिया को आप कहते हैं विब्रियो। तो ये आपका कोमा शेप, इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है, किसी भी पेपर में आपको ये मिल जाएगा कि कोमा शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं।
या विब्रियो बैक्टीरिया की शेप क्या होती है। और इसमें एग्जाम्पल भी आपको नाम से ही है, इस तरह से तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि एग्जाम्पल पूछ लें कि विब्रियो कोलराई किसका एग्जाम्पल है, तो वो तो विब्रियो का ही है। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं ये डिसीज़ कॉजिंग है और ये कॉलरा यानी हैजा कॉज करता है विब्रियो कोलराई। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें आपका स्टाल्क होता है। तो बैक्टीरिया में स्टाल्क होना एक एक्सेप्शन फीचर है। और आप ये भी सुना होगा आपने या पढ़ा होगा या बताया होगा किसी ने कि बायोलॉजी जो होती है वो एक्सेप्शंस का साइंस है, साइंस ऑफ एक्सेप्शन है। यहाँ अपवाद ही अपवाद है, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हो और स्कोर लाना चाह रहे हो किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप एक्सेप्शंस पर ध्यान दें। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन हो सकता है और ये पूछा जा सकता है कि कोलोबैक्टीरिया आपका किस तरह का बैक्टीरिया होता है, तो आप बताएंगे स्टाल्क बैक्टीरिया। इसी तरह से बडिंग बैक्टीरिया है। बडिंग बैक्टीरिया में आपका रोडोमाइक्रोबियम, हालांकि ये अभी मैंने किसी भी एग्ज़ाम में कम देखे हैं इनके एग्जाम्पल, लेकिन आ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, ये है बैक्टीरियल की सेल स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरियल की सेल स्ट्रक्चर जो है वो आपका बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है। उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे, लेकिन ये वीडियो हम जैसे बैक्टीरियल की सेल वॉल किससे बनी होती है, लेकिन ये वीडियो लंबे ना हो जाए इसीलिए मैं आपको ये अगले वीडियो में बताता हूँ। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल की सेल वॉल, इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ये भी हमको पढ़ने हैं। इसके अलावा ये फ्लैजिलेशन बैक्टीरिया में होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो भाई आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से जिसका नाम है DDZBCL, यानी आपका देव दिशा जूलॉजी बॉटनी क्लासेस। ध्यान रखिए DDZBCL। धन्यवाद, थैंक यू।